विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला इंग्लैंड का साथ, आईसीसी और बीसीसीआई को लिया आड़े हाथ। बस बहुत हो गई मनमानी, अब तो कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लग रहा था कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आएगा, 7 फरवरी की तारीख नजदीक आएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन यहां तो हर कोई इस आग में या तो हाथ सेक रहा है या फिर घी डालने का काम कर रहा है। और अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने तो कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। नासिर हुसैन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन किया है, जबकि आईसीसी और बीसीसीआई को आंख दिखा दी है और कई सवाल उनके सामने भी रख दिए हैं। नासिर हुसैन ने साफ साफ कहा कि अगर हिंदुस्तान यानी कि भारत 1 महीना पहले आईसीसी से कहता है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि उनके देश किसी देश में विश्व कप खेले, तो क्या आईसीसी इतना कड़ा रुख अपनाती? मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जो मना किया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे, उस पर लेके आईसीसी में बवाल चल रहा है, दुनिया भर की क्रिकेट में बवाल चल रहा है। लेकिन क्या अगर बीसीसीआई या भारत ये कहता कि हम इस देश में वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, तो क्या ये रुख अपनाया जाता? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि ब्रॉडकास्टर केस कर देगा, सालाना कमाई रोक दी जाएगी और उस कमाई को ब्रॉडकास्टर का दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वजह से बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर क्या बीसीसीआई ऐसा करता तो होता? ये सवाल पूछा है इन्होंने कि पीसीबी ने कर दिया तो इतना बवाल, लेकिन अगर बीसीसीआई ऐसा करता तो कोई हंगामा होता या फिर नहीं। इसके अलावा भी नासिर हुसैन ने एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखी और कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कड़ा रुख अपनाना काफी पसंद है, क्योंकि अब समय आ गया है कि कोई कहे कि बस बहुत हो गया। मुझे बांग्लादेश का अपनी बात पर अड़ा रहना काफी पसंद है। वो अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के लिए खड़े हुए हैं और मुझे पाकिस्तान काफी पसंद है। मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल है, मुझे पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए खड़ा रहना काफी पसंद है और किसी ना किसी स्टेज पर किसी को कहना ही होगा कि ये पॉलिटिक्स बहुत हो गई। क्या हम वापस क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं? इसलिए शायद ये एक बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी या भारत को नुकसान सिर्फ पैसे और इंडिया पाकिस्तान मैच के फाइनेंस से ही पहुंचा सकता है। यही एक तरीका है, हर कोई जानता है। इंडिया पाकिस्तान अगर मैच नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पैसा लगता है, ब्रॉडकास्टर्स कमाई होती है, बोर्ड्स को कमाई होती है, और ऐसे में अगर मैच नहीं हुआ तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तभी ये कह रहे हैं नासिर हुसैन कि कोई तो आगे आए और बोले कि ये सरकारों की बातें अब छोड़ दीजिए, आप जाइए मैच खेलिए। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बातों ही बातों में बीसीसीआई को भी छेड़ रहे हैं कि आपको इतना चौड़े में ऐलान करने की जरूरत क्या थी कि ये मुस्तफिजुर रहमान को हटा दीजिए। आप फ्रेंचाइजी को बोलते, फ्रेंचाइजी चुपचाप रिलीज कर देता। आपने हंगामा शुरू किया। फिर बांग्लादेश ने कहा कि देखिए यार, हमें तो सेफ महसूस नहीं हो रहा इंडिया में खेलना, आप चेंज कर सकते हो, बताइए। आईसीसी कहता है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने खिलाड़ी के साथ हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, तो अब बांग्लादेश की टीम नहीं है। फिर पाकिस्तान सपोर्ट करता है कि ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे, बांग्लादेश को अपना हक है, अधिकार है। तो पाकिस्तान अब ये कहता है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अब पाक पीएम ने भी कह दिया कि हम मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो धीरे धीरे बवाल और बढ़ता जा रहा है। अब नासिर हुसैन आगे कहते हैं कि देखिए, अब इंडिया के फैंस ज़्यादा चिल्लाएंगे, हमारे पास पैसा है, सब ठीक है, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर आप लगातार बांग्लादेश या पाकिस्तान को नीचा दिखाते रहेंगे तो उनका क्रिकेट कम हो जाएगा। और इसलिए इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले जो शानदार मैच हमने देखे हैं वो एक तरफा हो जाएंगे, जैसा कि उनके साथ हुआ है। नासिर हुसैन की उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचाया हुआ है। अब देखिए, सबका अपना अपना टेक होता है और अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। नासिर हुसैन एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर रहे हैं, फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन, और अभी कमेंट्री में अगर आप कमेंटेटर्स की बात करेंगे ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एक बड़ी रिस्पेक्टेड वॉइस है, अपने जो पॉइंट्स रखते हैं काफी स्पष्ट रखते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला ना कंट्रोवर्शियल हो गया है, और इसमें पता क्या होता है कि आपका परसेप्शन एक बात को लेकर हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वो आप फैक्ट स्टेट कर रहे हैं।
दैट मींस कि आपने एक अपना पहलू रख दिया, मतलब इसे कहते हैं ना कि यार योर साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन आपको एक कंप्लीट ओवरहोल भी करना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है लाइकली पाकिस्तान ने बता दिया है, ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन ही मान लिए कि भाई जब उनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वहां पर कह दिया है कि यस हम ये जो 15 तारीख को मैच होना था हम उसे बॉयकॉट करेंगे, तो उसको लेकर अब अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अब जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल हुआ है कि लाइक जो ज्यादा इंक्लिनेशन है ना कि यार जिसकी तरफ से ये सारी चीजें, ये सारे विवाद, सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें बीसीसीआई को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो रिसेंट टाइम में किया है, या जो भी हम कह सकते हैं कि इनकी तरफ से जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उन्हें जस्टिफाई किया गया कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सही स्टेप्स लिए और कहीं ना कहीं वो क्रिकेट के लिए खड़े हो रहे हैं। वहां पर बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेटर्स को भी उन्होंने टारगेट करा कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हुई। मतलब जो रिसेंट टाइम्स में हुआ, उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत कम एक रोल प्ले करती थी पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है और इवन खिलाड़ी भी उस पार्ट पता कह सकते हैं ना उन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। साफ सीधा उन्होंने रेफरेंस दिया कि भैया आप हाथ नहीं मिला रहे हो। एशिया कप के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से एक नो हैंडशेक पॉलिसी थी वहां पर भारत की तरफ से। उसके अलावा उन्होंने कहा यार आप ट्रॉफी जीतकर वहां पर ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यार क्रिकेट में इन सब ये जो राजनीति खेली जा रही है ना उन सब की कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने नासिर हुसैन साहब एक भी बार इस चीज को हाईलाइट नहीं करा कि भाई जो पाकिस्तान कर रहा है, मतलब आपने केवल वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखाया, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया क्या वो एक पॉलिटिकल एंगल नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल टूल नहीं यूज कर रहे हैं? सिमिलर केस में बांग्लादेश ने क्या वो पॉलिटिकल टूल यूज नहीं करा? और आप भारत को ही सोनली क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? उनकी स्टेटमेंट आपके सामने चलाएंगे और एक एक करके एक ये भी बात आपको बताएंगे कि इसमें स्लाइटली हिपोक्रिटिकल एक हिपोक्रेसी वाली चीज भी सामने आ रही है कि जब नासिर हुसैन खुद एक समय इस सिचुएशन में थे, जब इंग्लिश क्रिकेट खुद एक समय इस सिचुएशन में था, तब आपने उन चीजों को हाईलाइट नहीं करा। तब यू आर प्राउड कि यार 2003 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था तो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस आपने भी मैच फॉरफीट करा था। और देन यू थॉट, जब आपने स्टेटमेंट भी दी थी कि भैया आई फेल्ट प्राउड बीइंग द कैप्टन, इस तरीके का स्टैंड वहां पर लिया गया, वो आपने पॉलिटिकल रीजन साइड करे। लेकिन आपको क्या नहीं पता इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस क्या रहे हैं? और क्या भारत ने एक ही स्टैंड पर अपना एक ही जो स्टांस रखा है, क्या उस पर कभी दोगलापंती करी? क्या उसमें डुअल स्टैंडर्ड्स भारत के थे? कभी नहीं थे। 2012 से बायलैटरल रिलेशंस भारत के और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं रहे, हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, तो वो स्टांस जो लिया गया उस पर हम अटल रहे। अब पाकिस्तान एक हफ्ते पहले, अब जब उनके लिए हाइब्रिड मॉडल भी अरेंज करवा दिया गया है, उसके बाद भी अब इस तरीके के सवाल कैसे उठा सकते हैं? स्टेटमेंट चला देते हैं और फिर उस पर ज्यादा चर्चा बेहतर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि क्या रेफरेंस उन्होंने वहां पर ऐड किया है। उन्होंने कहा है कि भैया अगर जो उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का एक इंस्टेंस वहां पर ड्रॉ करते हुए, एक रेफरेंस ड्रॉ करते हुए वहां पर बताया कि अगर एक महीने पहले भारत वो करता कि यार हमारी सरकार अप्रूव नहीं कर रही है, हम इस सर्टेन कंडीशन में, इस सर्टेन कंट्री में हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रहे, तो क्या आईसीसी का सेम रवैया होता? तो उन्होंने साफ सीधा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का वहां पर एक रेफरेंस दिया है कि भैया अगर भारत वहां पर एक महीने पहले भी, जबकि भारत ने अपना जो स्टांस था वो पहले से ही वहां पर सामने स्पष्ट तरीके से रख दिया था कि सरकार की तरफ से वहां पर इजाजत नहीं है, अप्रूवल नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क था क्योंकि पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेटर्स के लिए वहां पर जो रिस्क लेवल है, जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, वो आपके हायर लेवल्स पर था, ना कि कोई आप कह सकते हैं कि जो रिस्क थी वो लोअर लेवल पर थी, मॉडरेट लेवल पर थी, वो हायर लेवल पर थी। तो कोई देश अपने खिलाड़ियों की जान क्यों रिस्क करे जब आपने उस देश में उस तरीके की हिस्ट्री देखी है? और आप अगर इंग्लैंड पाकिस्तान के रिलेशन और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को सेम पेज पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, देन सॉरी आप गलत हैं। आपको नहीं पता इतिहास क्या है और आपको नहीं पता रिसेंट टाइम में हुआ क्या है। क्या इंग्लैंड के साथ पहलगाम हुआ? क्या इंग्लैंड के साथ मुंबई अटैक्स हुए? क्या पार्लियामेंट्री अटैक्स इंग्लैंड के साथ हुआ या इंग्लैंड में हुआ? क्या 92 अटैक्स इंग्लैंड में हुए थे? तो भारत ने वो सारी चीजें फेस कर रखी हैं, तभी इवेंचुअली आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा कि ना हम वहां ट्रैवल करेंगे। फिर पाकिस्तान की भी बात मानी गई कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी या आपके आईसीसी इवेंट्स बाकी कुछ होंगे, आपके लिए भी हाइब्रिड मॉडल वहां पर जो आपने प्रपोज किया वो भी हमने मान ली। अब आपको एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना था, जिसको लेकर, जिस बॉयकॉट को लेकर वहां पर ड्रामा रचा जा रहा है वो महज एक पॉलिटिकल टूल है। बांग्लादेश में भी आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब यही पाकिस्तान अपनी बातों से पलट जाएगा, तब आपको इनका दोहरा चेहरा, मतलब डुअल फेस नेचर जो इनका वो सामने आ जाएगा।
तब आप कहेंगे जी हां ये तो चीजें डिफरेंट थी, ऐसा हो गया। बट एज ऑफ नाउ जो सिंपैथी दिखाने वाली बात है, जो आप दोबारा से उस स्टेटमेंट पर फोकस करें, तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो एज ऑफ नाउ बांग्लादेश और पाकिस्तान कर रहे हैं, दे स्टिकिंग टू देयर गन्स। आई लाइक, मतलब उन्होंने कहा मुझे पसंद आया कि बांग्लादेश अपने स्टैंड पर खड़ा रहा, अटल रहा, और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाड़ी के लिए वहां पर खड़े हुए, मुस्तफिजुर। एंड आई क्वाइट लाइक पाकिस्तान, आई नो इट्स पॉलिटिकल, उन्हें वो कह रहे हैं कि मुझे पता है ये थोड़ा सा राजनीति से इस चीज को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आई क्वाइट लाइक पाकिस्तान स्टिकिंग अप फॉर बांग्लादेश एंड एट द सेम स्टेज समवन्स गॉट टू से इनफ विद दिस पॉलिटिक्स, कैन वी जस्ट गेट बैक टू प्लेइंग क्रिकेट। क्या आपको लिटरली लगता है कि जो पाकिस्तान यहां पर सिंपैथी जताने के लिए बांग्लादेश के साथ वो स्टैंड रखने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए, इसलिए डिसीजन हो रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं,